पहले आई थॉट हम थोड़ा सा डिस्कस करें ये जो हमारे को प्रॉब्लम आ रही है कनेक्टिविटी में, जो कि बहुत जेन्युइन है। सारे में ये प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के साथ, हमें भी बहुत जगहों पे ऐसे प्रॉब्लम होती है। देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक जो है हम सबको पता है, ये काफी टाइम से चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको शायद मेरे से ज्यादा ही पता होगा इसके बारे में। इशू ये है, प्रॉब्लम ये है, ये अभी आई डोंट नो हमारे साथ कितना टाइम रहेगा। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, बड़े बड़े साइंटिस्ट को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम, राइट? सो चाहे कोई कंपनी का सीईओ है, कोई डायरेक्टर है, आप स्टूडेंट्स हैं, हम ट्रेनर्स हैं, सब लोग हर कैटेगरी में काम करने वाले जितने भी सब हैं, उन्होंने अपना एक माइंडसेट चेंज करा है। वो क्या माइंडसेट है? क्योंकि ये नेचुरल है, ये इसको कहते हैं नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी, जो कि हमारे इंसान ने अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं करा है। ये हो गया, बस इसके बहुत रीजन है, हमें उसमें नहीं जाना है, ये हो गया है। अब करना क्या है हमको? हमें, अगर हम हम सब सेंसिबल हैं, डजेंट मैटर आप लोग वहां रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंसिबिलिटी दिमाग सबके पास है। क्यों? एक फायदा ये है, हमारे पास इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन है, गूगल है, बहुत सारी चीजें हैं। ये चीज प्लीज माइंड में रखना जरूरी है कि अब अगर पैंडेमिक आया है, लास्ट ईयर ये शुरू हुआ है, लास्ट ईयर तो सिर्फ केसेस हुए थे, इस साल एक्चुअली में लोगों की डेथ हो गई। आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो कि जो नहीं है अब इस दुनिया में, बहुत सारों के रिश्तेदारों की डेथ हो गई है, फ्रेंड्स के, जानने वालों की डेथ हो गई है, राइट? नाउ द थिंग इज, हमें अपनी थोड़ी सोच बदलनी है। अगर हम बाहर जाके काम नहीं कर पा रहे हैं, हमको चाहे ट्रेनिंग है, चाहे किसी से बात है, चाहे इंटरव्यू है, वो सारा हमें ऑनलाइन ही करना है। बहुत लोगों को आदत है, मुझे तो बहुत आदत है कि जब ट्रेनिंग होती है, मैं इतने क्वेश्चन आंसर्स और इतना इंटरेस्टिंग सेशन होता है, उसका मतलब ये नहीं है ये इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है सेशन, कि मेरे लिए, जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं कैसे बात करूं, कैसे वहां से कोई जवाब आए, कैसे हम एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन हमें रास्ता निकालना है। तो जो सक्सेसफुल की बात ये है ना, वो यही है जो कि जैसे जैसे चीजें चेंज हुए, उसके साथ साथ हमारे को भी अपने आप चेंज होना जरूरी है। चेंज बहुत जरूरी होता है, परिवर्तन, चेंज जिसको कहते हैं, इट्स अ मस्ट। अगर हम वहीं के वहीं रुके रहेंगे, कहेंगे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ना मुझे सीखना है, ना मुझे करना है, ना मुझे समझना है, मुझे तो यही करना है, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। आई एम श्योर आप सब लोगों को ये चीजें मालूम है कि हमें ऑनलाइन करना है। आई एग्री, घर पे बैठ के बहुत चैलेंज है। आपके जो नेटवर्क्स हैं, आपके नेट कनेक्शंस हैं, और फोन्स में, लैपटॉप्स में आप लोग कितनी मुश्किल से जा जाके कहीं कहीं पे बैठ के ये क्लासेस ले रहे हैं, या और भी जो रीड की क्लासेस है वो ले रहे हैं। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस, बट प्लीज एंड ऑफ द डे इसमें आपके ही फायदे हैं। तो अगर आपको नए नए तरीके, नई नई चीजें बताई जा रही हैं, एंड ऑफ द डे किस चीज के लिए बताया जा रहा है? ताकि आप एक एम्प्लॉयबिलिटी में आ जाए, रोजगार में आ जाए, काम करने में आ जाए। लेकिन उसके लिए आप एकदम से उठ के काम करने नहीं जा सकते हैं, ये पूरी जर्नी होती है ना, आप समझ सकते हैं। पूरी जर्नी, जैसे बचपन से बड़े होने तक हमारी एक जर्नी होती है, एक पूरा एक रास्ता होता है चलने का। जगह जगह हम चलते हैं, छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर यूथ आता है, फिर मिडिल एज आती है, फिर ओल्ड होते हैं, तो फिर हम तो चले जाते हैं, टाटा बाय बाय हो जाती है। अंडरस्टैंड? ऐसे ही जब इसको आप कंपेयर करिए आपके, अगर एंड ऑफ द डे हमारा जर्नी क्या है, जो गोल है, हमको काम चाहिए, राइट? वो कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, बचपन में कोई पूछता है क्या बनेंगे? डॉक्टर, दूसरा कहते हैं इंजीनियर, सभी ऐसे बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता गया, हमें पता चला नहीं यार, नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर तो मेरे बस का तो नहीं है। कहीं पे पेरेंट्स फोर्स करते हैं, कहीं पे पेरेंट्स सोचते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जर्नी हमें करनी पड़ती। अगर आपको वहां जाना है ना, आपकी एंड डेस्टिनेशन जो है, गोल जो है, एंड ऑफ द गोल है कि आपको जॉब लेना है ना, उसके लिए जो आपकी जर्नी है ना, जॉब, अभी आप यूथ में है, मोस्टली एवरीबडी इज अ यूथ हियर, दैट्स व्हाट आई कैन सी। तो हमको अब इस टाइम पर, जो हमारा टाइम बीत गया, इस टाइम पर अभी हमारा अभी का और आगे का हमें वो रास्ता तय करना है। उसके लिए हमारे को समझ बहुत जरूरी है, दूसरों से सीखना बहुत जरूरी है। इसको सीरियसली लेना है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इसमें बहुत फायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन अभी हम सारे इसके फायदे लेके चले, राइट?
सो प्लीज अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए कि मेरे को ऑनलाइन ही अभी चीजें करनी है, जो नहीं आती है मैं पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ और इसको आगे करना है। एंड ट्रस्ट मी, ऑनलाइन भी बहुत बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप कहेंगे मैं कहाँ से क्या प्रिपेयर करूं? ये जो आपको इतना अच्छा रीड ने थैंक यू करना चाहिए रीड को, जो प्लेटफॉर्म मिला है जहां हमको ऑनलाइन इतनी ट्रेनिंग्स करने को मिल रही हैं, उसके बाद हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी इसी के थ्रू और आगे भी होगा। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया ना, घर बैठे बिठाए अगर हम ये चीजें कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट, कमिंग बैक टू हम जो परसों बात कर रहे थे, मैं बार बार क्यों बात कर रही हूँ सेल्फ एक्सप्रेशन की, फिर आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, और जो लास्ट ट्रेनिंग होगी हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग होगी जो लास्ट में, इसमें इंटरव्यू स्किल्स भी हैं, सारे भी हैं। थोड़ा सा हम इसको ब्रश अप कर लेते हैं। जो हमने परसों सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करी है, हम लोगों से पूछ रहे थे कि उन्होंने परसों हमने क्या किया, रिकैप करते हैं कि आप में से काफी सारे लोगों ने लिखा कि हमें हम किस तरीके के इंसान हैं, और दूसरे का आंसर था कि आपको इस ट्रेनिंग से क्या उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हमने थोड़ी सी परसों डिस्कस करी थी इसके बारे में। अब सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, जिसके बारे में, जो कि जिसका मीनिंग होता है आत्म अभिव्यक्ति, आई थिंक सो ये इसका मीनिंग होता है, क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं गूगल में जाके देखा, मुझे प्रॉपरली हिंदी में इसका मीनिंग नहीं पता था। और ये चीज आप अपने दिमाग में गांठ बांध के रखिए, इंग्लिश प्लीज, इंग्लिश और इंग्लिश, हमें कामयाब होना है काम करके, राइट? तो ये इंग्लिश की स्टोरी आप हटाएंगे, जो भी आपके पास पॉइंट्स है, कुछ है कि हम कैसे हेजिटेशन हटाएं, कुछ हटाएं, आप लिखिए भी और चैट बॉक्स को भी यूज करिए, जिसमें कि हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सवाल जवाब थोड़े बहुत हो सकते हैं, राइट? तो सेल्फ एक्सप्रेशन जो हम बात कर रहे थे कि उसके बारे में हमको बात करनी है, मेरे पास उसके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मैं थोड़ी देर में उसको शेयर करूंगी ताकि और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं थोड़े बहुत जुड़ जाएं। हाफ टाइम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, थोड़ा सा हम समझेंगे उसके बारे में और, राइट? कमिंग टू एक माइंड मेकअप करना, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमने एक माइंड बना लिया। मैं एक ऐसे यूथ को जानती हूँ जो कि आई थिंक 28 ईयर्स ओल्ड है, और उनका घर का रूटीन है, उठती हैं मुझे ये दे दो, एक को बोलती हैं, ये नहीं कि उनके घर में बहुत नौकर हैं, कुछ है काम करने वाले हैं, हेल्प है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को बोलेंगी, मदर को बोलेंगी मुझे चाय दे दो, जो और कोई है उनको बोलेंगे मेरा ये काम कर दो, मैं क्या करूं। है तो 24 है, लेकिन अभी उनको ऐसा मौका नहीं मिला जहां उनके ऊपर जिम्मेवारी है, कुछ है ना, खाना बनाना पड़ता है, सारे काम हो जाते हैं। और थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, जैसे बाल खिंच जाए तो बड़ा शोर मचाती हैं। थोड़ा सा कुछ आपके उनके कपड़े प्रेस नहीं, बहुत ये एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही एक लाइव एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे जानने वालों में से ही है। कुछ भी हो जाए ना, थोड़ा सा बस यहाँ पे कोई कीड़ा दिख जाए तो शोर मचाएंगी। आप भी ऐसे कई लोगों को जानते हो। अब क्या हुआ, उनकी एक सर्जरी होनी थी। अब सर्जरी होना ऐसे इंसान के लिए कितनी मुश्किल है, आप सोच सकते हैं। उनके घर वाले उन्हें बड़े परेशान हो रहे थे, बल्कि सर्जरी से परेशान नहीं हो रहे थे, इसलिए परेशान हो रहे थे कि सर्जरी के बाद ये क्या करेंगी, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब इतना अभी तक इनका यहाँ पे अभी थोड़ा भी कुछ होता है शोर मचाती हैं, तो सर्जरी के बाद तो ये बहुत शोर मचाएंगी, क्योंकि इवेंचुअली आपका एनेस्थीसिया भी जाता है, उसका इफेक्ट भी जाता है, फिर आप उसमें ठीक होने में टाइम भी लगता है। उनकी सर्जरी थी, मैंने उनको सलाह दी, मैंने उनको बोला कि आप इनसे बात करो। उन्होंने कहा आप इनसे बात करो। मैंने उनसे बात की, मैं कहा देखिए आपकी है सर्जरी, ठीक है, अब आपको अपना माइंड मेकअप करना है कि सर्जरी के बाद जो है आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको बहुत काम कलेक्टेड रहना है। अच्छा, खाने की बात तो मैं भूल ही गई, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसमें मिर्ची ज्यादा है, इसमें नमक कम है। आप बहुत लोगों को ऐसे जानते हैं। यकीन मानिए, इन्होंने बोला कोई 2 घंटे के बाद इन्होंने मुझसे बोला मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूंगी। एंड सरप्राइजिंगली जब सर्जरी हो गई इनकी, उसके बाद ट्रस्ट मी, वो लोग घर वाले इतने खुश हैं, कह रही है ये तो वो इंसान ही नहीं है, ये तो वो लड़की ही नहीं है जो कि सर्जरी से पहले थी। कोई शोर नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई ये नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, कोई ये नहीं ऐसे कि मेरे बालों को ऐसा करा वो करा। सारी दवाइयां, चुपचाप लेटे रहना। जो इंसान इतना घूमता करता है उसको लेटना रहना बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको क्यों एग्जाम्पल दे रही हूँ,
एक माइंड मेकअप करने का एग्जांपल दे रही हूँ कि आप लोग कैसे अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि मुझे ऑनलाइन ही अभी काम करना है, बाद में देखी जाएगी जब जो खुलेगा। ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा अगर हम सीरियसली चीजों को लेंगे एंड थोड़ा कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ट्रस्ट में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसको आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, राइट? ओके, secondly, I'm just waiting 10 minutes more, then we start the presentation. Secondly, जो मैं आपको ये बात कर रही थी पर्सनालिटी की, फीलिंग की और ओपिनियन की, ये सारी आपको पता चलती है अपने बारे में सेल्फ, अपने आप को दर्शाना, सेल्फ एक्सप्रेस करना। आई एम श्योर आज की डेट में अगर मैं किसी से पूछती हूँ अपने बारे में कोई ऐसी बात बताइए जो बहुत ही यूनिक है, जो बहुत ही डिफरेंट है, जो बहुत ही अलग सी है। अगर आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एवरीवन। हमें किसी का नाम लेने का जरूरत नहीं है, जो भी आ रहा है हम उसको बोल सकते हैं। अपने बारे में एक यूनिक चीज बताइए, आपके बारे में एक यूनिक चीज क्या है, खास चीज क्या है आपके बारे में। किसी से भी संबंधित हो सकती है, आपकी नेचर हो सकती है, आपका तौर तरीका हो सकता है, आपके कपड़े पहनने का ढंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इसको चैट बॉक्स में लिखिए, पॉसिबल दैट क्या ऐसी एक चीज यूनिक है आपके बारे में। आज जो है सेशन होने के बाद खत्म करके मैं आपको, आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं उनको एक क्वेश्चनियर दूंगी। उसमें बहुत सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, वो आपको आपके बारे में ही लिखना है, कोई पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। लेकिन आप भी हैरान हो जाएंगे अपने बारे में ये सवाल देख के कि ये जो सवाल है यहाँ पे इनके मुझे जवाब देने हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपको सोचना पड़ेगा। कई, ये तो पक्की बात है, कई जो सवाल उसमें होंगे बहुत सादी सिंपल इंग्लिश में है और नहीं समझ आएगा, कोई एक आधा वर्ड उसमें गूगल में आराम से टाइप करके देख सकते हैं, राइट? उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कोई मेरे ख्याल में 10-15 है, बहुत सिंपल सिंपल हैं। तो आपके कोऑर्डिनेटर्स को मैं दूंगी, वो आपको पास ऑन करेंगे। क्योंकि कल हमारी दूसरी ट्रेनिंग होगी, तो आपके पास बहुत टाइम होगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको खुद अच्छा लगेगा। उनको जरूर लिख के अपने कोऑर्डिनेटर्स को भेजेंगे, तो वो मुझे अपने आप मेल कर देंगे। दैट विल बी योर सेल्फ एक्सप्रेशन, दैट विल से कि आप अपने बारे में अपने आप को कितना जानते हैं। उन सवालों से पता चलेगा आप अपने बारे में, अपने एक टेस्ट है, टेस्ट के तौर पे आप अपने बारे में अपने आप को आप कितना जानते हैं अपने बारे में, राइट? ये कनेक्टेड है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी कनेक्टेड है इंटरव्यू स्किल्स से, राइट? ये देखिए ना, ये एक एक ब्लॉक है। सेल्फ एक्सप्रेशन, आपका, आप कैसे खुद को दर्शाते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो पर्सनालिटी में कैसे जाता है, इंटीग्रेट होता है, कनेक्ट होता है। आपकी क्या पर्सनालिटी बनती है? कपड़ों से, मैंने आपको परसों भी बोला, और बालों से पर्सनालिटी नहीं बनती है। जो आपके पास यहाँ पे दिमाग है, वो भी इंटेलिजेंस से भी नहीं बनती है। एक जो लाइफ स्किल्स होते हैं हमारे, जो हमारे तौर तरीके, उठना बैठना, खाना पीना, वैल्यू सिस्टम, हमारे जो संस्कार होते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हम आगे बढ़ते हैं, उस चीजों से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट बनती है। और वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको बहुत मदद करता है आपके इंटरव्यू स्किल्स में। जो मुझे बात अभी याद आ रही है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक चीज मैंने बहुत कॉमन देखी है, जिस टाइम मैं इंटरेक्ट करती थी स्टूडेंट्स के साथ झज्जर में, ये अंजलि है यहाँ पे, इनको मालूम है, सुनील सर है, इनको मालूम है, या छेसा में, हमेशा सुनने को, हमेशा पता चलता था कि पेरेंट्स ने हमको जोर जबरदस्ती करी, हमें पेरेंट्स ने करने नहीं दिया, हमको पता नहीं, मेरी मदर ऐसी है, मेरे फादर ऐसे हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं, आप ये एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। आप अपने पेरेंट्स से, हो सकता है आपके अंदर कुछ नेचर आई है, लेकिन आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक अलग इंसान हैं। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं है। नेचर मिल सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपके अंदर, आप अपने अंदर अपनी क्वालिटीज को बेहतर कर सकते हैं, जो आपके हुनर है उनको बाहर निकाल सकते हैं और तरीके से अपने फैमिली के सामने रख सकते हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं छेसा में ट्रेन कर रही थी, वहां पे एक स्टूडेंट थी, गर्ल्स को आना का जरा मुश्किल होता था वहां पे, उस टाइम पे 3-4 साल हो गए, आई थिंक सुनील सर थे वहां पे।
एक लड़की वहां पे आई और बड़ी मुश्किल से आती थी वहां से, एक चैलेंज था, फिर उनके पेरेंट्स से मैंने बात करी थी तो वो आने लगी थी। उन्होंने बोला मैम मैं तो पुलिस में जाना चाहती हूँ। अब पुलिस में जाना कई बार कई पेरेंट्स नहीं करते हैं, लाइक विच इज ओके, हम उनको नहीं कह सकते क्यों नहीं कर सकते, बट उस लड़की में बहुत हिम्मत थी, बहुत कॉन्फिडेंस था। पहले तो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, जो आप करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं। अगर बिल्कुल आपके सही। अंदर अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझाया कि मैं क्यों पुलिस में जाना चाहती हूँ। यकीन मानिए, आई थिंक जो मुझे पता है, आई थिंक उन्होंने पुलिस ज्वाइन कर लिया 6 साल से थी। और जहाँ पे की बहुत प्रॉब्लम होती है, जहाँ लड़कियों के लिए ऐसे ओपनली ट्रेनिंग्स के लिए और ऐसे ऐसे काम लेने के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर जगह का अपना एक सिस्टम होता है और हमें सारी जगहों की सिस्टम्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, राइट। लेकिन आई एम सॉरी, आप सारा कुछ पेरेंट्स पे नहीं डाल दीजिए प्लीज। ये आपकी ट्रेनिंग पता है क्यों है? इसीलिए है ताकि आपको बात करना मीन्स आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना, और वो एक्सप्लेन करना तभी आ सकता है जब जो आप करना चाहते हैं, जो आपका हुनर है, उसमें आपको पूरा आत्मविश्वास है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। हाँ मेरे को पहले तो हाँ मुझे पसंद है, फिर है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे आता है करना, एंड अब मैं ये करना चाहता हूँ। तब आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते जैसे मैम उसका फ्यूचर हो गया, कोई उसकी नॉलेज हो गई जिस चीज में वो परफेक्टली काम कर रहा है, उस हो। बारे में कहते हैं आप कॉन्फिडेंस के। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे भी जाके चीजें होती हैं, और आपका एग्जाम्पल देख के जो आपके छोटे भाई बहन है वो भी ऐसे ही करेंगे। आपको बस चीज सही से करनी है ना। और पता है, दूसरों की बात भी, बड़ों की बात भी सुननी है। नहीं मुझे ये करना ही करना है, नहीं है। एक और जगह थी जहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स कहते थे हमें बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? वहां पे किसी स्टूडेंट ने बोला जी मेरे को, एक लड़के ने बोला, कहाँ पे, झज्जर में आई थी, मेरे को जी बाल ऐसे हेयर स्टाइल नहीं बनाने देते पेरेंट्स, ये मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है। एक लड़की ने बोला, सुनिए प्रॉब्लम क्या है, कितनी सीरियस प्रॉब्लम थी। एक लड़की ने मुझे बोला, बहुत अच्छी स्टूडेंट्स थी और ये बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का बिकॉज ये बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है। एक लड़की ने बोला मैम मेरे को तो मेरे पेरेंट्स जीन्स ही नहीं पहनने देते। मैंने कहा पहले आप ये डिसाइड करो क्या ये प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है प्रॉब्लम होती क्या है? पहले हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हम थोड़े से बातचीत करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। परेशानी, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आई एम श्योर आप सब समझ रहे हैं इस बात को। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक मैं आपसे एक पीपीटी शेयर करना चाह रही थी। लेट्स सी, ये एक पीपीटी है, इसमें सेंटेंसेस लिखे हैं, एंड यकीन मानिए मुझे इसको कल काफी देर तक देखना पड़ा, क्योंकि इसमें कई वर्ड्स थे। आप बात कर रहे हैं ना इंग्लिश की, मेरे को कितनी परेशानी हो गई, मुझे लिखना पड़ा। बहुत सारे वर्ड्स से मुझे इनके मीनिंग लिखने पड़े, जो कि आपके लिए बहुत आसान होंगे समझने, लेकिन मेरे लिए मुश्किल थी। मैं उनको हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करती। तो ये बहुत सिंपल है, कोई बोरिंग नहीं है। और इसमें 2-3 स्लाइड्स जो नहीं लिखी हैं उसको छोड़िएगा, और जो एक आधी थोड़ी डिफिकल्ट है, जो हमारे काम की नहीं है, हम उसको नहीं लेंगे, राइट। ये यहाँ पे बात आती है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, जो मैं आपसे बात कर रही थी। Essential question, ये देखिए, ये it says why is it important that a teenager is able to express themselves and what are the possible ways to do it। एक टीनेजर के लिए आई एम श्योर आप समझ गए होंगे एक्सप्रेस करना क्यों जरूरी है, और क्या वो डिफरेंट तरीके हैं जिससे वो अपने आप को दर्शा सकता है अलग अलग। Self expression is important because it gives the teenager an opportunity to discover themselves। Self expression, खुद को दर्शाना अपने बारे में, जो भी, चाहे टीनेजर है, कोई बड़ा है, छोटा है, ये सबके लिए है, ताकि उसको अपने बारे में पता चले। इसलिए सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को दर्शाना बहुत जरूरी है। अपने बारे में एक्सप्रेस करना किसी भी तरीके से बहुत ही जरूरी है। Most teenagers express themselves through fashion and personality appearance। अब समझिए, जो टीनेजर्स हैं, जरूरी नहीं है फैशन के तौर पे या पर्सनल अपीयरेंस है, मींस व्यक्तिगत दिखावट। मैंने जो इसका मीनिंग लिखा है यहाँ पे, जो अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कल जो परसों किसी ने बोला था हमको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, उस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं अपने आप को दर्शाते हैं, अपने बारे में, उनके बारे में दूसरों को पता चलता है, राइट। Self expression is a vital
is as vital to living as breathing. It is how we interact with others and the world. It takes place through communication. सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, जैसे हमारे लिए हम सांस लेते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे, अपने आप को दर्शाना ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप हमेशा ही क्या हम किसी से बात करते हुए घर में अपने आप को ध्यान रखते हैं, हम कैसे लग रहे हैं, हमने क्या पहना है, हम किससे बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करते। तो हमारे अंदर सांस लेने की तरह है सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को दर्शाना। ये नॉर्मल सी चीज है, ये हम करते ही करते हैं, राइट? इट इज हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर्स एंड द वर्ल्ड। हम दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, चाहे फैमिली है, चाहे बाहर वाले हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम अननोइंगली, ना जाने हुए भी, हम फैमिली के साथ कई बार बदतमीजी भी करते हैं, कई बार ऊंचा भी बोलते हैं, कई बार झूठ भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, कई बार बहुत अच्छे से भी करते हैं। इसके लिए हमें कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए, एक तरीका फॉलो करना है जो कि बहुत आसान होता है। तरीके से बात करना, थोड़ा पेशेंस रखना, ज्यादा कुछ पढ़ाई, ज्यादा कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो इट टेक्स प्लेस थ्रू सेल्फ एक्सप्रेशन। कैसे पता चलता है? जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, किसी से कुछ बात करते हैं, तो आपके बारे में पता चलता है। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? आई एम श्योर यू ऑल नो बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेजेस, आप कैसे खड़े हैं, कैसे बात कर रहे हैं, स्लाउच कर रहे हैं, कितने गुस्से में हैं, कितने नर्वस हैं, कैसे बात कर रहे हैं। ऐसे कई लोग मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, या बड़े छोटे कोई भी, ये बहुत बुरी बात होती है, चाहे कोई बड़ा है छोटा है, किसी के भी सामने आप जो ऐसे कमर पे दोनों ऐसे अपने हाथ रख के, जैसे आपको बहुत ही कोई बड़ी स्पीच देनी है या बहुत गुस्से में है, ऐसे बात करते हैं, ये अच्छा तरीका नहीं होता है, और किसी के लिए नहीं होता है। क्यों हम खाली बड़ों के लिए ऐसे करें? किसी के लिए नहीं ऐसे करना है। आर्ट वर्क मीन्स जो आप भी कोई काम करते हैं, किसी के अंदर हुनर है, पेंटिंग का, आर्ट का, कोई भी, या कपड़े हम किस तरीके के पहनते हैं, हेयर स्टाइल, मतलब ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि सेल्फ एक्सप्रेशन होता क्या है। Helps to create well-rounded individuals by teaching that everyone is different. कितना अच्छा लिखा हुआ है जो हम बात कर रहे थे। सारे लोग जितने हैं, जरूरी नहीं है कोई ऊंचा और बुरा बोलता है, मतलब बड़ी बड़ी ऊंची आवाज में बात करते तो बहुत ही खराब है। प्लीज एक चीज अंडरस्टैंड करिए, आप, मैं, कोऑर्डिनेटर्स, गीता मैम, कोई भी, या दुनिया के कोई भी लोग हैं, हम सब बहुत अलग अलग हैं। आपकी फैमिली में ही हो सकता है कोई यहाँ पे ट्विंस भी हो, आपको ये अंडरस्टैंड करना है। नेचर मिलने का मतलब नहीं है, ऊपर वाले ने सबको अलग 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 बनाया है। हो सकता है बहुत नेचर मिलती है, लेकिन तब भी आप एक इंडिविजुअल हैं, आपका एक पर्सनालिटी है। जो आपका जो नाम और जो आपकी पर्सनालिटी है, वो किसी और की नहीं है, समझे आप? सो teaches teenagers to think creatively by encouraging them to be unique as possible. जैसे कि मैंने बोला, यूनिक, खास, आप अपने हिसाब में सब आप एक यूनिक इंसान है, खास इंसान है, और हर इंसान में एक चीज खास होती है, चाहे वो कोई भी। Often your mind may immediately shoot down at seemingly crazy idea by judging and analyzing it too soon. Some of the best ideas begin at the craziest. Therefore, by encouraging teenagers to express themselves, they learn not to worry how they may be judged by the others. इसको इन शॉर्ट में मैं बताती हूँ। जब आप अपने बारे में कुछ एक्सप्रेस करते हैं, बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ हम इंग्लिश को कनेक्ट करते हैं। क्यों हम कनेक्ट करें इंग्लिश को, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने नोटिस करा है, मैंने देखा है अपने 15-20 साल के एक्सपीरियंस में, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें इतना टैलेंट होता है, वो इतना कुछ कर सकते हैं, ये इंग्लिश ने उनको नीचे बिठा दिया। इसलिए नहीं कि आती नहीं है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब यहाँ पे यही है, मैंने एग्जाम्पल इंग्लिश का दिया है, यहाँ ने इन्होंने जज करने का एग्जाम्पल दिया है। जब हम किसी को देखते हैं, इसको तो आता, पता नहीं आता भी है, नहीं भी आता है, कैसे, कितना आता है, और सारा आपका जो कॉन्फिडेंस होता है नीचे चला जाता है। तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, हमारे अंदर जो क्षमताएं होती हैं और आत्मविश्वास होता है, वो हिलना नहीं चाहिए। इंग्लिश और नो इंग्लिश, दैट शुड नॉट मूव इन अस। समझ रहे हैं आप इस बात को? नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट एवरी टीनेजर गोज
through wild periods of self-expressing that will typically include clothing, musical choices, and that are borderline offensive to their parents. हम सबकी लाइफ में एक टाइम जरूर आता है जहाँ पे कि हमें एक नजर से देखा जाता है, हमें जज किया जाता है, इसने आज ऐसे कपड़े पहने, ये कहाँ जा रहा है, अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, ये पता नहीं, ये तो देर से आएंगे ये लोग, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, कितनी देर बाहर बैठे रहेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे। या इवन लड़की अगर है, कोई लड़की है, वो हम देखते हैं उसको कि पेरेंट्स करते हैं ऐसे। आई एग्री, पेरेंट्स, हम कई बार हमारी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आती हैं, हमें देखा जाता है हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, इतना सच के जाने की क्या जरूरत है, अच्छी बात नहीं है ऐसे जाना। मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये हमारी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही होता है, आप समझ रहे हैं, और ऐसा होना कोई खराब नहीं है। जब तक आप अपने बारे में अपने को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को जानेंगे नहीं, दो तीन चीजें गलत उल्टी सीधी नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप एक्चुअली में लाइफ में क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है। जिस दिन आप लोगों की परवाह करने छोड़ देंगे, लेकिन मैं सही चीज में बोल रही हूँ, ये नहीं कि मैं अपने माँ बाप पे चिल्ला रहा हूँ और इसने मुझे मना क्यों किया, मेरी मर्जी, मैं तो चिल्लाऊंगा, सॉरी, उसको हम नहीं मान सकते। बदतमीजी बदतमीजी है। मैनरिज्म, वैल्यू सिस्टम बहुत जरूरी है ना, तो इस चीज को हमें बाहर रखना है। पता है लाइफ बहुत सिंपल है, अगर कई चीजों को हम अच्छे से फॉलो कर लें उसमें कोई प्रॉब्लम होएगी नहीं। कुछ नहीं करना है, तरीके से पेशेंस से डील करना है, ये हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम इसको प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। However, it's important not to stifle your team while they experiment with different versions of self-expression. After all, as long as they are not hurting themselves or anyone else around them. Not to stifle your team is, जो आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है बहुत अलग सा कर रहे हैं दूसरों से, उसको रोकिए मत। स्टाइफल मीन्स उसकी डेवलपमेंट को नहीं रोकना है, आप करते जाइए। अगर आपको लगता है, आप मैंने आप बात करी थी कॉन्फिडेंस की, अगर आप कॉन्फिडेंट है वो चीज ठीक है, वो करते जाइए। एक सही मौके पे सही टाइम पर फिर आप अपने घर वालों से सबसे डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम वही आती है ना, सपोज कोई, मैं बताती हूँ आपको, कहाँ आप कहेंगे कहाँ, कौन सा एग्जाम्पल है, आपके घर में, आपके आसपास, आपके फैमिली में लोग चाहते हैं, कोई सरकारी नौकरी के लिए जाता है, कोई पुलिस में भर्ती होता है, कोई आईटी जॉब के लिए जाता है। एक आपके अंदर यूनिक चीज क्या है, खास चीज क्या, आप कहते हैं भाई मैं तो गाने लिखना मुझे पसंद, गाने लिखना, सीरियसली, बट ये भी एक काम है। अब ये इसको हम आगे कैसे करें? पेरेंट्स 10 चीजें बोलेंगे, सही बात है, 10 चीजें बोलेंगे, बहुत ही रिस्की काम है, वो भी बात सही है। तो इसके लिए हमें पेशेंस चाहिए। और नंबर 1 हमने क्या बात करी थी, इसके लिए हमें देखना है कि क्या मैं सच में गाने लिखना मुझे अच्छा लगता है, क्या मेरे पास वो हुनर अच्छा है, या मेरे पास और कोई हुनर है। ये सारी चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। इसका भी एक तरीका होता है। अगर ये सारी चीजें हमारे में है तो हम, दैट मीन्स वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो फिर हम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। लेकिन हम अपने पेरेंट्स से ये भी बात करेंगे, हमारे पास ये प्लान बी भी है, अगर ये नहीं हुआ तो हम दूसरा काम करें। समझ आ रही है आपको? तो कोई और चीज करने में कोई खराबी नहीं है, एज लॉन्ग एज किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को आप तकलीफ नहीं दे रहे हैं, या खुद के लिए ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, राइट? इनफैक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन ऑलवेज allows teenagers to discover who they are and help them from their adult personalities. आगे आगे कैसे बढ़ना है, सेल्फ एक्सप्रेशन उसमें हेल्प करता है। ये अमेरिका के बारे में है, जो कि हम पढ़ लेते हैं। America is a nation that values an individual and non-conformity more than most cultures of the world. Most choose to express who they are through appearance. To most, this will be taken as a sign of self-confidence, that they are confident enough with themselves to be so open with how they express themselves. हर एक देश का अपना अपना एक तरीका होता है, और हमें किसी को कॉपी करने का जरूरत नहीं है। बाहर के देशों में 18 साल के बाद पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं, चाहे उन्होंने पढ़ाई करी है नहीं करी है, बाय बाय टाटा, जाइए, अपना रहिए, अपना काम करिए, अपना कमाइए। वहां पे ये सिस्टम, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, जो कि इट्स ओके। हमें अपना जो भी हमारा सिस्टम है, हमें उस पर प्राउड फील होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, हमें दूसरों को कॉपी नहीं करनी, राइट?
नेक्स्ट है सेल्फ एक्सप्रेशन इज फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो बेस्ट है अपने बारे में जानना, जो कि क्रिएटिव वेज है, जो मैं कह रही हूँ आपको, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, पहले तो अपने बारे में वो जानना बहुत जरूरी है, राइट। देखिए क्या लिखा है, क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफन हैपेंस व्हेन अ पर्सन इज फीलिंग हैप्पी, losing yourself in your own world of imagination can create a long lasting good feeling. So रचनात्मक तौर पे हम अपने आप को जान सकते हैं, आपको क्या पसंद है, इसमें कोई आपको रोकेगा नहीं ना, कोई हॉबी का चीज है, हम मैं नहीं कह रही उसको आप काम में करिए, लेकिन अपने बारे में बहुत सारे लोग हैं हम नहीं पता होता उनको अपने बारे में, तो ये जरूरी है क्रिएटिव वे से अपने बारे में जानना, जो आपको पसंद है उसको करिए, चाहे घर में करिए एज अ हॉबी करिए या कुछ और वे में करिए, राइट। इसको हम रहने देते हैं। अच्छा, एक बात है जो कि पर्सनालिटी को एनहांस करता है, पर्सनालिटी के बारे में बहुत जाता है इंसान, उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग अगर देखा जाए एक बहुत जरूरी एक महत्वपूर्ण थिंकिंग है, थोड़ा डिटेल थिंकिंग होती है क्रिटिकल थिंकिंग। It is the ability to think clearly and rationally. This requires reflective and independent thinking. That's what Chan and Lau, ये यहाँ पे जो नाम लिखे हैं ना, ये इन लोगों ने कहा हुआ है, ये लोग एक्सपर्ट्स हैं इसके इस फील्ड के बारे में, राइट। अब क्रिटिकल थिंकिंग छोटा सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एक होता है जी मुझे अपना फ्यूचर करना है, मुझे क्या करना है, मुझे काम सीखना है, आईटी में जाना है ना, मुझे काम सीखना है और आईटी की ट्रेनिंग लेनी है और मेरे को जॉब मिल जाएगा, बस मैं काम करना शुरू हो जाऊंगा। एक होता है ये प्लान। एक अगर हम इसको क्रिटिकल थिंकिंग के बारे लेके अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग इसको करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मुझे जॉब करने में कितना टाइम लगेगा, मुझे उसको उस हुनर को सीखने में कितना टाइम लगेगा, फिर जॉब में कितने साल करूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, क्या मैं वापस आऊंगा अपने गांव में या मैं वहीं रहूंगा, मेरी क्या ग्रोथ होगी जॉब में। तो ये छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट चीजें को हम क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं, जिसको आजकल बहुत लोग अप्लाई करते हैं। अगर बाद में हमें मौका मिलेगा हम इसको पिकअप करेंगे, राइट। To the untutored, creative critical thinking often seems to be, अच्छा इस पॉइंट को छोड़िए क्योंकि ये बहुत डिटेल में है, हमें इसको अभी नहीं करना है। So this is something to do, मैंने आपको छोटा सा एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया जिसमें कि आपको एक फाइनल वर्जन में दे दूं सेल्फ एक्सप्रेशन का, इसके बारे में अपने बारे में जानने का कि हमको अपने बारे में कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में पता चल सकता है। लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आपको लगती है, लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं है लाइफ। किसी को कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, राइट। पर्सनालिटी के बारे में एक पॉइंट था यहाँ पे जो कि मैं इसके बारे में बात करना चाह रही थी। एक तो पहला चीज जो हमने अभी बात करी, जो आपको अपने बारे में जरूर के जरूर लिखना चाहिए कि आप लोगों में एक क्या खास चीज है। आप नोटिस करेंगे आपके बारे में कोई खास चीजें 1 2 3 4 या एक ही हो तो बहुत बड़ी बात है, वो 2 हो तो और भी अच्छी बात है, 3 भी, और सबके अंदर कोई ना कोई खास चीज खास बात जरूर होती है, राइट। 2 चीजें हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो कि हम कवर उसको हम ले सकते हैं। देयर आर 2 थिंग्स, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल है हम दूसरों के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे समझते हैं, जो बेसिक पॉइंट्स है ना जिनको हमें याद रखना है दूसरों के साथ डील करने में। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, ये सब है। सबसे पहले है आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर कितना सब्र है, कितना पेशेंस है दूसरे को सुनना, दूसरे को समझना। इंटरपर्सनल मीन्स एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना। मैं वो इसी पे आ रही हूँ, आप एक दूसरे के साथ कैसे डील करते हैं, चाहे वो बाहर वाला है, चाहे घर वाला है, चाहे वो फैमिली है, चाहे फ्रेंड्स हैं। इंटरपर्सनल का मतलब ये होता है आपका बात करने का तरीका, आपके भाव, आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, किस तरीके के आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर्मल में कैसे करते हैं, इनफॉर्मल में कैसे करते हैं। आपको इन लोगों के इस चीज के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी रिटर्न, बट अभी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या किस तरीके से आप डील करते हैं। अगेन उसी पे बात आती है, जिस तरीके से आपका लहजा, बात करने का तरीका घर पे होगा ना, ट्रस्ट मी,
जब आप वर्क प्लेस पे जाएंगे, अभी क्योंकि हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस पे भी आपका वैसे ही होगा, और प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। अगर आज की डेट में आप एक तरीके से बात करते हैं घर में, ट्रस्ट मी, आप एक दिन में जाके वहां पे कोई मैजिक नहीं हो जाएगा, बहुत अच्छे से बोलना शुरू करेंगे। मैं ये उनके बारे में बोल रही हूँ जो कि बहुत कम होंगे, जो कि थोड़ा सा जिनका बोलने का लहजा तरीका ठीक नहीं है। उसमें क्या है बोलने के लहजे के तरीके में? जब हम घर में बात करते हैं, क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं ऐसा है ना, हाँ जी करके बात करना है जरूरी है, और आई एम श्योर आप करते भी होंगे। तरीके से बात करना जरूरी है, चिल्लाना नहीं है, बुरे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, ये सारी चीजें कोई खेल नहीं है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। आप नोटिस करेंगे इनके बारे में ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता आप लोग ऐसे बोलते हैं कोई खराब है कोई बुरा है, ट्रस्ट मी, सबके अंदर बहुत अच्छी अच्छाइयां भी हैं, थोड़ी बहुत खामियां भी हैं। मैं हूं, आपको कोई ऐसा है ही नहीं जो परफेक्ट है, वो पॉसिबल नहीं है, समझे आप? तो मेन चीज क्या होता है? मेन चीज होता है एक लीडर की तरह बात करना। लीडर क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। लीडर डज नॉट मीन आपने बोला और उसने किया, नहीं। जो सही इंसान, जो सही लीडर होता है वो ये होता है, अगर ऑटोमेटिकली 25 लोग हैं और यहाँ दो सपोज ट्रेनर्स हैं, यहाँ दो ट्रेनर हैं ए एंड बी, और 20 लोग हैं, 20 लोग में से ए के सारी बातें सुनते हैं, और वो जो ए वाला इंसान है, नंबर 1 है, नंबर ए है, उसको उनको बोलना नहीं पड़ता मेरी बात सुनो। Whereas in comparison to B, जो B है ट्रेनर, बार बार बोलना पड़ रहा है, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी अब बात नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे एक ही चीज की कमी है, A he does not know or she does not know how to be firm and how to talk. These are like detailed things जो हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इंटरपर्सनल की अगर बात कर रहे हैं, एक से दूसरे तक इंट्रा स्वयं में। वेरी गुड, whoever is this, किसी ने लिखा है, यहाँ नाम नहीं है, एक से दूसरे तक और इंट्रा है स्वयं से। वेरी गुड। पहले हम इंटर की बात करते हैं, हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं। एंड आई एम श्योर इंटरपर्सनल बहुतों को पता होगा, मैंने वर्ड एक नया है लेकिन आप लोग को पता है आपस में कैसे हम रोज ही करते हैं बात। Another is, if you notice here, मैंने यहाँ पे दूसरा वर्ड दिया है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कनेक्शन विद योरसेल्फ, आपका आपके साथ जो एक कनेक्शन होता है। थोड़ा सा सब कईयों के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, ये अपने साथ क्या कनेक्शन होता है, बिल्कुल होता है। वही बात आ गई, आप अपने आप को कितना जानते हैं, अपने आप के बारे में कितना जानते हैं, कितनी आपके बारे में इंफॉर्मेशन आपको है, उसमें क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में कोई भी चीज को याद रखने की क्षमता कितनी है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। आपके अंदर पेशेंस कितनी है, धैर्य कितना है, सब्र कितना है, राइट? आप कितनी देर दूसरे को झेल सकते हैं, नंबर 3। फिर एक और पॉइंट आता है, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी की कितनी ताकत है, मींस आप जैसे हालात हैं उसमें आप कैसे अपने आप को उसी तरीके से रख सकते हैं जैसे हालात हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, कई लोग कहते हैं जी हम कोई संदीप लिख रहे हैं आपने, अपने अंदर झांकना। वेरी गुड, यस, अपने अंदर देखना, अपने आप को कनेक्ट करना, अपने बारे में जानना। नाउ अदर पीपल हियर, संदीप एंड अदर पीपल हियर जो भी यहाँ पर है, अंडरस्टैंड करिए, मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगी वो इसी से सारा रिलेटेड है, आपको बहुत अच्छे लगेंगे वो क्वेश्चंस। आई डोंट थिंक सो आपने करे होंगे ऐसे क्वेश्चन। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, इस टाइम मेरे पास कम से कम 21 पार्टिसिपेंट्स है, मैं चाहती हूँ सारे के सारे उनके आंसर्स लिख के, यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चंस प्लीज, आप आंसर्स लिख के जो भी हैं जहाँ के सेंटर्स के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको देंगे, सिर्फ आंसर लिखिए। क्वेश्चन 1 जो भी क्वेश्चन है उसका लिखिए आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, एंड प्लीज थोड़ा राइटिंग अच्छा लिखिए ताकि मुझे ठीक से समझ आए। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, राइट? सो खुद को कितना जानती है। सपोज आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए किसी से बात करना और आप रियलाइज नहीं करते, जब आप वहां से आते हैं बड़े खराब मूड में आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो किसी को बहुत ऊंचा बोला वहां पे, तो मुझे तो पता ही नहीं था मैं वहां पे ऐसे रिएक्ट करूंगा, मुझे तो मालूम ही था मैं इसको इतना ऊंचा बोलूंगा, मुझे क्या हो गया, मुझे क्यों नहीं पता था? क्योंकि यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप समझ रहे हैं? कोई यहाँ पे लिख रहा है अपने आप को उस क्या है ज्योति है में डाल देना।
अपने आप को उस सिचुएशन, परिस्थिति, आई थिंक सिचुएशन ही होता है, जो मेरी थोड़ी सी हिंदी मुझे पता है, राइट अपने आप को उस सिचुएशन में डाल देना। तो प्लीज देखिए, आपको जब ट्रेनिंग करेंगे ना, आपको पता चलेगा ये तो बड़ा आसान है, इतना तो मुश्किल है नहीं, जो हम सोच रहे हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है। एंड प्लीज, जरूरी नहीं है कि आप, मैं चाहती हूँ, मैं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारी ट्रेनिंग में कि हमको नाम लेना है, कोई सपोज सामने आके नहीं अपने बारे में ऐसे डिस्कस करना चाहता है, विच इज ऑल राइट। कम से कम अपनी प्रॉब्लम जरूर सामने लाइएगा, क्योंकि हम नाम कोई मैं कोई नाम वहां पे प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, जब मैं शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या आंसर्स लिखे हैं। तो ये हम डेफिनेटली परसू करेंगे। सो थोड़ा सा और इंट्रा पर्सनल के बारे में मैं आपको नोट्स भी दे दूंगी, और आप समझेंगे भी। आप गूगल पे भी, इनफैक्ट गूगल पे खुद जाइए, जो मेरे से आप नोट्स लें, इट्स बेटर आप गूगल पे जाइए, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। प्लीज स्टार्ट नोइंग योरसेल्फ। देयर आर एक्टिविटीज जहाँ पे कि आप अपने आप को जान सकते हैं, सवाल जवाब होते हैं, इसीलिए मैंने क्रिएट करे हैं सवाल जवाब, ताकि आप अपने आप को समझें, अपने बारे में जानिए। जब आपको अपने बारे में पता होगा, तो आगे जाके जब आप किसी से कनेक्ट भी करेंगे, आप देखिएगा घर में भी आपका जो एक तरीका है, एक तौर तरीका है लोगों को समझने का, वही तरीका फिर आपके अंदर जो आ जाएगा, तो आपके लिए आगे एक स्टेप चलना बहुत इजी हो जाएगा। आई एम सॉरी, बट ये बहुत जरूरी है। आपका पहला स्टेप होम ही होगा, घर होगा। आई डोंट केयर किसके घर में क्या प्रॉब्लम है और कौन सा घर है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई बताएगा कि कोई ऐसा घर है जहां प्रॉब्लम नहीं है? मेरा घर, आपका घर, किसी का भी घर, सीईओ का घर, बिल गेट्स के घर, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसका मतलब क्या है? कैन यू जस्टिफाई योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को आगे जाके आगे 10 सालों में बोल सकते हैं, यार मैंने ये नहीं किया क्योंकि मेरे घर में परेशानी थी? ऐसा नहीं होता, बिल्कुल थी परेशानी, लेकिन अगर घर में परेशानी है और एक ही इंसान इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वो अपनी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है, अपने घर की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेता है, हेल्प कर सकता है, चाहे जो भी है, आई डोंट नो क्या है, ये कर सकता है। तो हमको ये चीजें अपने ना माइंड में से निकालनी बहुत जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि मैं तो कर ही नहीं पाया, बहाने नहीं ढूंढिए प्लीज, और सोचिए अपने आप से, मैं बहाना कर रहा हूँ या कर रही हूँ? कौन करेगा, क्यों करना है, छोड़ो। आप लोग सब एजुकेशन में, आई एम श्योर, जो मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है, आप लोग अच्छा खासा कर रहे हैं, या किसी ने कम एजुकेशन दिया है, किसी ने ज्यादा लिया है, उसका आपके, अगेन ये पॉइंट बहुत जरूरी है एजुकेशन का, कि जो आपकी एजुकेशन है उसका आपसे, आपके जो आपका कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, फाइनेंशियल स्टेटस और एजुकेशन का आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो आपकी है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, राइट? वेरी गुड। किसी ने लिखा है, हैव, मनोज हैज रिटन, हैव करेज इन सच अ सिचुएशन। वेरी गुड। हिम्मत रखनी बहुत जरूरी है। एक छोटा एग्जांपल दे रही हूँ आपको, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। आई एम श्योर आप सबका कोई ना कोई आइडियल जरूर होगा, राइट? क्या बोलते हैं आइडियल को? मेरा आइडियल कौन है, मैं किसको ज्यादा मतलब मैं किसको देखता हूँ, मैं आइडियलाइज करता हूँ, कौन मेरे लिए एक ऐसा इंसान है जिसको मैं चाहता हूँ मैं फॉलो करूँ लाइफ में, वो कैसे कर रहा है या कैसे कर रही है। एक और तरीका है आगे लाइफ में बढ़ने का, और अगर हमको समझ नहीं आ रहा है हम अपने प्लान्स कैसे बनाए, हम अपने फ्यूचर प्लान्स कैसे बनाए, कैसे रास्ता बनाए, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करूं? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है, मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ही कंफ्यूजन है। अपनी एक पर्सनालिटी, यस, है ना, एक पर्सनालिटी को ऐसा लीजिए। संदीप लिख रहे हैं, मैम आपसे स्पेशल समझ और विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाए। यस, विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, विल पावर स्ट्रॉन्ग बनती है ऐसे इन चीजों से। एक पर्सनालिटी लीजिए जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, आपको लगता है ये कितना बढ़िया है, और आप उसके बारे में जानना शुरू करें। नंबर 1, अगर आप उसको आइडियलाइज करते हैं, आपको उसकी क्या चीज अच्छी लगती है, क्या वो जहाँ पे आज है आपको वो पसंद है, किस तरीके से पहुंचा, आपको उसके बारे में कितना मालूम है, आप उसके बारे में उसकी बायोग्राफी देखिए, उसको पढ़िए। तो एक और तरीका होता है जो कि हमारे लिए आसान हो जाता है रास्ता, हम किसी को आइडियलाइज जिसको करते हैं, वी स्टार्ट फॉलोइंग हिम, जिस तरीके से उसने अपने प्लान्स बनाए हैं, आगे चला है, हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन काम हमारा होता है वो वाला काम नहीं होता जो वो कर रहा है।
which is another way to make it easy. And कोई भी जिसके लिए गोल होगा ना, प्लीज अंडरस्टैंड करिए, उसके लिए बहुत जरूरी है पहले नंबर 1, ये मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उसको पहले क्या पसंद है, जब वो पक्का हो जाता है कि मुझे ये काम, सपोज कोई कहता है मुझे आईटी में जाना है, मुझे आईटी जॉब चाहिए, पक्का हो गया, वो क्लियर हो गया, देन उसके घर में भी इश्यू है, ये भी वो भी है, डजंट मैटर, वो भी हमें सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं, लेकिन उसका फोकस, जब तक फोकस ठीक से नहीं बैठेगा, अच्छे से फोकस बैठना बहुत जरूरी है, मींस उसको बहुत ज्यादा उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है, उसकी प्लानिंग कैसे करना है, क्या करना है, फिर उसको छोड़ना नहीं है, फोकस करके रखना है उस चीज को पकड़ के रखना है कि मुझे ये करना है, अब इसके लिए मुझे क्या क्या करना है, वो प्लान्स बनाने हैं, प्लान बनाना है, मुझे कैसे करना है, क्या करना है। यस, हमारे को अपना एक एम बनाना बहुत जरूरी है, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एम बहुत जरूरी है लाइफ में। फोकस के बाद जब आपका फोकस मींस आप आपकी रूटिंग हो जाएगी, ठहराव आ जाएगा, फिर बहुत आसान है वहां पे जंप मार के वहां पे जाना, जहां आप जाना चाहते हैं, बहुत सिंपल है। आई नो बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इतना सिंपल है नहीं करने में, लेकिन तरीका सबका यही है। अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंसी, फोकस एंड कंसिस्टेंसी मींस अगर वो कर रहे हैं, अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया, ठान लिया उसको करना है, तो फिर गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी उसको कहते हैं। आई डोंट नो हिंदी में प्रॉपर वर्ड क्या है कंसिस्टेंसी का, तो उसको ध्यान में रखना तरीका जरूरी है। रेखा लिख रही है, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करना और फिर उसको फॉलो करना, वेरी गुड। यस रेखा, देखिए हमारे पास कितने चैट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं, विच इज वेरी गुड, कितना आप लोगों को आता है, बस उसको फॉलो करने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी मींस फोकस किया, हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, आपने छोड़ा क्यों बीच में, आप ढीले क्यों पड़ गए, वो नहीं करना है, उसको करते रहना है, क्योंकि ये टाइम ना फिर आएगा। अभी पैंडेमिक है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर पड़ जाएगी, फिर क्या करोगे आप, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और फिर फाइनली जो करना चाहते हैं वो मिल जाता है। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि अभी कल जो है हमारी ट्रेनिंग होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो इससे जो ट्रेनिंग इससे ही रिलेटेड है, लेकिन वो सेकंड ट्रेनिंग है, तो हम ऑल्टरनेट डेज पे ट्रेनिंग करेंगे। कल हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, जो कि इससे ही रिलेटेड होगा, जो हम कर रहे हैं आजकल, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ट्रेनिंग। सो एनीथिंग एल्स, तो आप लोग प्लीज अपने कोऑर्डिनेटर्स को लिख सकते हैं, एंड वो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। क्वेश्चन या जो मैं भेजूंगी उसको जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, एंड लेट्स सी कभी ऐसा होगा, थैंक यू एवरीवन, एंड कभी यू नो पॉसिबल अगर होगा इन फिजिकल फॉर्म में हम मिल सकते हैं, आई डोंट नो, दैट विल बी अ वेरी नाइस सेशन देन, एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।